नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की उन 9 स्पेशल फोर्सेस में से एक पर जो अपनी बहादुरी और साहस के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, इसे हम सभी ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। चाहे कोई भी बड़ा मिशन हो, आतंकवाद से लड़ना हो या बंधकों को बचाना हो, एनएसजी पर देश का भरोसा हमेशा अडिग रहता है। तो आइए आज हम विस्तार से जानते हैं स्पेशल फोर्सेस के बारे में और समझते हैं कि क्यों इसे देश की सबसे भरोसेमंद इकाइयों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी भारत का एक खास बल है जो आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। इसे 1984 में बनाया गया। ये बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका नेतृत्व हमेशा एक आईपीएस अधिकारी करते हैं जिन्हें महानिदेशक कहा जाता है। एनएसजी में जवानों की भर्ती केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और भारतीय सशस्त्र बलों से की जाती है। एनएसजी के जवानों को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो काले रंग के ओवरऑल और नकाब या हेलमेट पहने रहते हैं। ये बल केवल बहुत खास और गंभीर हालात में इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मेहनत करें, हर काम में शून्य गलती हो, नेतृत्व हमेशा सामने से हो। इसकी पहचान है गति, चुपके, सटीकता और आश्चर्य। एक ऐसा बल बनाना जो दुनिया में सबसे बेहतर और बिना गलती करने वाला हो। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी हर जगह सबसे अच्छी सुरक्षा देना। इसके लिए बल को पूरी तरह प्रशिक्षित और तैयार रखा जाता है ताकि किसी भी स्थिति में जल्दी और असरदार तरीके से आतंकवाद से निपटा जा सके। एनएसजी एक स्पेशल फोर्स है और मुझे एनएसजी के जांबाज कर्मियों के प्रति गर्व है। पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मंत्र के साथ एनएसजी कमांडो की निगरानी में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, किसी भी आतंकवादी हमले में एनएसजी सक्षम है, समर्थ है और उसके द्वारा हम सुरक्षित। एनएसजी के कमांडो को अब तक 3 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 4 शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। यही बताता है कि देश की सुरक्षा में एनएसजी का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। एनएसजी का मुख्य उद्देश्य है तेज और सटीक हमला करना, मिशन पूरा होते ही तुरंत लौट आना, देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद से निपटना। एनएसजी को पहली बार 1986 में पंजाब के अलगाववादी आंदोलन से निपटने के लिए तैनात किया गया था। एनएसजी का मॉडल। एनएसजी को ब्रिटेन के एसएएस और जर्मनी के GSG-9 की तर्ज पर बनाया गया है। कितनी तरह के होते हैं कमांडोज। स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG, इसमें भारतीय सेना के जवान शामिल किए जाते हैं।
स्पेशल रेंजर ग्रुप SRG, इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस से लिए गए जवान होते हैं। स्पेशल कंपोजिट ग्रुप SCG विभिन्न शहरों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में तैनात होते हैं। स्पेशल रेंजर ग्रुप SRG VIP सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करते हैं, जबकि स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG आतंकवाद और अपहरण विरोधी अभियानों में सक्रिय रहते हैं। साथ ही स्पेशल कंपोजिट ग्रुप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में तैनात होते हैं। NSG का मुख्य उद्देश्य तेज, सटीक और सुरक्षित तरीके से आतंकवाद से निपटना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। NSG को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर परिस्थिति में आतंकवाद से निपट सके और देश को सुरक्षित रख सके। आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है और आधुनिक समाज में विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अपना देश आतंकवाद के अभिशाप से बहुत लंबे समय से अभिशप्त है। शायद ही कोई देश ऐसा होगा दुनिया में जिसने इतनी लंबी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ी होगी। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अफर है, अड़िग है और हमेशा इस पर विजय प्राप्त करने के लिए निश्चयी है। और इस जीरो टॉलरेंस की नीति को अचीव करने के लिए आज मैंने आपका जो प्रदर्शन देखा है, मेरा भी विश्वास इससे बहुत बड़ा है। और मैं अब देश में जहां पर भी जाऊंगा और आत्मविश्वास के साथ कहूंगा कि आतंकवाद के किसी भी खतरे से देश सुरक्षित है, क्योंकि निडर, निर्मम और निस्वार्थ NSG के कमांडो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध है। NSG का मुख्यालय पालम, दिल्ली के पास मेहराम नगर में है। इसका प्रशिक्षण केंद्र मानेसर, हरियाणा में स्थित है, जहां राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र भी है। ये केंद्र आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए विशेष प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य है एक ऐसा बल तैयार करना जो आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित, आधुनिक हथियारों से लैस और हमेशा तैयार हो। अगर कुछ खास घटनाओं पर नजर डाली जाए जो NSG के लिए सबसे खास रही हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है जून 1984 NSG के लिए महानिदेशक और अन्य जरूरी पद बनाए गए। अगस्त 1986 संसद में NSG बनाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। 22 सितंबर 1986 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद NSG औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 29 और 30 अप्रैल 1986। उद्देश्य पंजाब के स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराना। इस कार्रवाई के दौरान 80 अधिकारी, 180 GCO और 1500 NSG कमांडो लगाए गए थे। परिणाम, कोई हताहत नहीं हुआ। स्वर्ण मंदिर को सुरक्षित रूप से खाली करवा लिया गया। ऑपरेशन ब्लैक हॉक जनवरी 1988। स्थान पंजाब का मंड क्षेत्र। परिणाम, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 10 से 20 मई 1988। उद्देश्य फिर से स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाना। इसमें 1500 NSG कमांडो और 51 हमले स्क्वाड्रन शामिल रहे। परिणाम, 30 आतंकवादी मारे गए, 217 ने आत्मसमर्पण किया। स्वर्ण मंदिर को पूरी तरह से खाली करवाया गया। ऑपरेशन कैक्टस 3 से 8 नवंबर 1988। स्थान मालदीव। उद्देश्य मालदीव की सरकार का तख्ता पलट विफल करना और जहाज MV प्रगति लाइट के बंधकों को बचाना। परिणाम, मिशन सफल रहा और मालदीव सरकार को स्थिर किया गया। ऑपरेशन नाइट प्रभुत्व 4 अगस्त 1989। स्थान तरन तारन, पंजाब। परिणाम, NSG ने क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रात में कार्रवाई करके
रणनीतिक सफलता हासिल की। 10 नवंबर 1990 कोलकाता में थाई एयरबस के बंधकों को बचाना। स्थिति: बर्मी छात्रों ने थाई एयरबस को बंधक बना लिया था। कार्रवाई में एनएसजी ने बंधकों को सुरक्षित बचाया। ये अभियान बिना किसी हताहत के सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ऑपरेशन अनी, बड़ौदा, गुजरात, 25 और 26 जनवरी 1991। स्थिति: पंजाब के आतंकवादी एक घर में छिप गए। कार्रवाई: एनएसजी ने घर पर हमला कर 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जुलाई से सितंबर 1991 राजीव गांधी की हत्या के बाद खोज और पड़ताल अभियान। संपर्क: एसआईटी के साथ मिलकर एनएसजी को खोज और पड़ताल मिशनों में शामिल किया गया। कार्रवाई: हत्या की साजिश में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए यह अभियान चलाया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 25 नवंबर से 16 दिसंबर 1992 अयोध्या संकट। स्थिति: राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर उभरे तनाव के बीच 150 कमांडो तैनात किए गए। उद्देश्य: सांप्रदायिक हिंसा रोकना और शांति सुनिश्चित करना। 10 से 27 मार्च 1993 उड़ान IC 486 के बंधकों का बचाव, आदमपुर। स्थिति: इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 486 को बंधक बना लिया गया। कार्रवाई: एनएसजी ने 52 कमांडो के साथ अभियान चलाकर बंधकों को बचाया। 24 और 25 अप्रैल 1993 ऑपरेशन अश्वमेघ, अमृतसर हवाई अड्डा। स्थिति: अपहृत भारतीय एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान। कार्रवाई: एनएसजी ने तेजी से कार्रवाई कर आतंकी मोहम्मद यूसुफ शाह को मार गिराया और सभी 141 यात्रियों को सुरक्षित बचाया। 12 से 15 जुलाई 1999 श्रीनगर के बीएसएफ परिसर में आतंकवादी हमला। स्थिति: 2 आतंकवादियों ने बीएसएफ के 12 जवानों को बंधक बनाया। कार्रवाई: 30 घंटे के अभियान में आतंकवादियों को मार गिराया गया और सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। 13 से 21 अगस्त 1999 रुद्रपुर, उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों का सफाया। स्थिति: घर में छिपे 2 आतंकवादी, जिनके पास भारी मात्रा में RDX और हथियार थे। कार्रवाई: 16 एनएसजी कमांडो ने हमले में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। अभियान 40 मिनट में समाप्त हो गया। 14 अक्टूबर 2002 अक्षरधाम मंदिर हमला, गुजरात। घटना: 2 आतंकवादियों ने गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया। कार्रवाई: एनएसजी को दिल्ली से बुलाया गया। मिशन को ऑपरेशन वज्र शक्ति नाम दिया गया। सुबह तक दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। 26/11 मुंबई हमला। मुंबई पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें होटल, रेलवे स्टेशन और यहूदी केंद्र को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ब्लैक टॉर्नाडो। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के नाम के पीछे वजह एनएसजी की ड्रेस का काले रंग यानी ब्लैक होना। इस हमले में ताज होटल और ओबराय होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी एनएसजी के कमांडो ने संभाली। एनएसजी ने सभी हमलों को निष्प्रभावी किया और आतंकवादियों को मार गिराकर बंधकों को बचाया। एनएसजी किसी भी संकट से निपटने के लिए 24 घंटा पूरा साल तैयार रहती है और इनकी तैयारियों के कारण ही आज हम देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए विश्वस्त हैं। चाहे अमृतसर में अश्वमेध ऑपरेशन हो, अक्षरधाम में व्रजशक्ति ऑपरेशन हो या 26/11 का ब्लैक थंडर हो, पठानकोट के हवाई अड्डे पर का हमला हो, एनएसजी ने अपनी क्षमता को न केवल देश को, पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है और दुनिया के सबसे आधुनिक से आधुनिक आतंकवाद विरोधी लड़ने के साजो सामान के साथ आज एनएसजी कमांडो को लैस देखकर मन के अंदर संतुष्टि और विश्वास दोनों का भाव जगता है। ऐसे ऑपरेशन में से एनएसजी की भूमिका की दक्षता और चुनौतियों का पता चलता है। इनसे सबक लेकर भारत ने अपनी आतंकवाद रोधी क्षमताओं को काफी मजबूत किया है। चाहे
2008 मुंबई का हमला हो या अक्षरधाम या पठानकोट, आतंकवादियों के मंसूबों को हमारी एनएसजी ने नाकाम करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। आप सभी जानते हैं, आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जो देश या महाद्वीप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के मानवता के लिए यह एक खतरा बना हुआ है। जहां आतंकवादी क्रूर और बर्बर तरीके अपना रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया ने आतंकवादी विचारधारा के लोगों के बीच संपर्क और कोऑर्डिनेशन तथा प्रचार प्रसार को भी पहले की अपेक्षा आसान कर दिया है। हाल के वर्षों में न्यूयॉर्क, लंदन ब्रिज और साथ ही स्टॉकहोम में हुए आतंकी हमलों में भीड़ को बड़े वाहन से कुचलकर मारने के नए तरीके भी अपनाए गए हैं। डू इट योरसेल्फ अथवा लोन वोल्फ अटैक हमारे लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में समय की मांग को देखते हुए अपनी तैयारियों को उसी अनुरूप ढालना होगा और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी एनएसजी उसी अनुरूप अपनी तैयारियों को ढालने के लिए सदैव वह कोशिश कर रही है। आपके इस बदलाव को देखते हुए लगातार अपने को अपडेट रखने की भी कोशिश करनी होगी और आपके द्वारा वह कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं अपनी खुशी का भी इजहार करना चाहता हूं। कैसे बनते हैं एनएसजी कमांडो, जाने क्या है इनकी सबसे अहम खूबियां और क्यों मिला है इन्हें ब्लैक कैट कमांडो का दर्जा। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। साथ ही आप एनएसजी कमांडो की खूबियां और उन्हें मिले ब्लैक कैट कमांडो के दर्जे के बारे में भी विस्तार से जान सकेंगे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का राष्ट्र की सुरक्षा में अटूट समर्पण है। इसकी बहादुरी बेमिसाल है, बेजोड़ है। केंद्र सरकार ने एनएसजी कमांडो को लेकर एक बड़ा फैसला भी किया है। सरकार ने वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को पूरी तरह से हटाने और देश भर में अत्यंत जोखिम वाले 9 सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा अगले महीने तक सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया है। ये फैसला कई मायने रखता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो बनने के लिए एक बहुत ही कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एनएसजी भारत की एक एलिट सिक्योरिटी फोर्स है जो एंटी टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू और स्पेशल सिक्योरिटी मिशन के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। एनएसजी की चयन प्रक्रिया काफी कठिन होती है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन परीक्षा में 26 बाधाओं को पार करना होता है। इसे 780 मीटर की दूरी में 18 मिनट में पूरा करना होता है। 26 मिनट में पूरा करने वाला व्यक्ति फिट माना जाता है, लेकिन बेहतरीन जवान इसे 9 मिनट से भी कम समय में पूरा करते हैं। बाधाओं में ऊंचाई, खाई, दीवार चढ़ना जैसी चुनौतियां शामिल होती हैं। इन बाधाओं को पार करने के बाद थके हुए उम्मीदवारों का टारगेट शूटिंग टेस्ट लिया जाता है। जो उम्मीदवार इन सब में सफल होते हैं उन्हें एनएसजी में भर्ती किया जाता है और फिर तैयारी शुरू होती है आगे। आइए जानते हैं क्या है एनएसजी कमांडो बनने की प्रक्रिया। एनएसजी कमांडो बनाने के लिए सिलेक्शन और ट्रेनिंग। एनएसजी कमांडो बनने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्स जैसे सीआरपीएफ और बीएसएफ से चुने गए सैनिक ही योग्य होते हैं। इन सैनिकों को पहले से ही कड़ी ट्रेनिंग मिल चुकी होती है। फिजिकल और मेंटल टेस्ट। चुने गए उम्मीदवारों को एनएसजी की चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजिकल टेस्ट शामिल होते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग। चयनित उम्मीदवारों को 14 सप्ताह तक काफी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें विभिन्न स्किल्स जैसे हथियारों का उपयोग, बंदूक चलाना, विस्फोटकों की नॉलेज और शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाना शामिल होता है। काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग। कमांडो को हॉस्टेज को छुड़ाने,
आतंकवादी ठिकानों पर छापा मारने और हाई प्रोफाइल सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। दो 2014 से एनएसजी को कई नई टेक्निकों से लैस किया गया है। मोबिलिटी सर्वेलेंस, फायर पावर, काउंटर ड्रोन क्षमता जैसी क्षमताएं आपको प्रदान की गई है और इससे आपकी क्षमता बहुत बड़ी है। मगर मैं जानता हूं कोई भी फोर्स हथियारों का उपयोग तो कर सकता है, मगर विजय कमांडो की हिम्मत, कमांडो की जुनून, कमांडो के देशभक्त के जज्बे से ही मिल सकती है और ये तीनों जज्बे एनएसजी के कमांडो के अंदर उपलब्ध है। एनएसजी जैसी फोर्स के लिए प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण। एनएसजी दूसरे देशों की स्पेशल फोर्स के साथ प्रशिक्षण कर सर्वोत्तम कार्यशैली का आदान प्रदान भी करती है। इससे और अनेक देशों को भी फायदा हुआ है। एनएसजी में शामिल होने की योग्यता, सेवा अनुभव, भारतीय सशस्त्र बलों या पुलिस बल में कम से कम 3 साल की सेवा, शैक्षिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, आयु सीमा 35 वर्ष से कम, स्वास्थ्य मानक, शारीरिक और चिकित्सा रूप से पूरी तरह से फिट होना। चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में कमांडो बनने की राह सीधी नहीं है। इसके लिए उम्मीदवारों को भारतीय सशस्त्र बलों, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना शामिल है, में सेवा करनी होती है। कैसे बने एनएसजी कमांडो? सबसे पहले आपको भारतीय सेना, वायुसेना या नौसेना में एक अधिकारी, सैनिक या अन्य किसी पद पर सेवा करनी होगी। सीआरपीएफ के जवान भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जब आप सशस्त्र बल का हिस्सा बन जाते हैं तो चयन प्राधिकरण द्वारा एनएसजी कमांडो के पदों के लिए रिक्तियां जारी की जाती हैं। इसके बाद अलग अलग राउंड होते हैं जिनमें सफल होना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले कैंडिडेट की सेवा रिपोर्ट, शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस की जांच की जाती है। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार और विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। सफल उम्मीदवारों को एडवांस ट्रेनिंग के लिए देश के बाहर भी भेजा जाता है, जहां उन्हें विशेष कॉम्बैट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। सैलरी और सुविधा, एनएसजी कमांडो को प्रशिक्षण के दौरान प्रति माह लगभग 18,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। ट्रेनिंग के बाद उनकी सैलरी 40,000 से लेकर 85,000 प्रति माह होती है। साथ ही कई अन्य भत्ते और सुविधाएं भी कमांडो को दी जाती है। इनमें यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मुफ्त राशन और कैंटीन सुविधा, सरकारी क्वार्टर, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और पेंशन भत्ता शामिल हैं। एनएसजी कमांडो की विशेषता, साहस और धैर्य। ये कमांडो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते और बिना डरे मिशन को अंजाम देते हैं। फुर्ती और शक्ति, उनकी फिजिकल फिटनेस काफी बेहतरीन होती है, जिससे वो किसी भी स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। स्पेशल हथियार और तकनीक, एनएसजी कमांडो एडवांस हथियारों और तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता और भी प्रभावी हो जाती है। अपनी यात्रा में एनएसजी ने कई चुनौतियों का सामना किया है। चुनौती कैसी भी रही हो, हमारे जाबाज कमांडोज ने हर हालात के सामने खुद को फौलाद साबित करने का काम किया है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का सूत्र हमारी एनएसजी को एक प्रेरणा देता रहता है। आतंकवादियों के लिए यदि मैं यह कहूं कि हमारी यह एनएसजी की फोर्स सुदर्शन चक्र है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। एक फोर्स के रूप में एनएसजी की तुलना
विश्व के किसी भी स्पेशलाइज्ड फोर्स से की जा सकती है। हमारे एनएसजी के जवानों के हौसले माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, मैं कहना चाहूंगा आज यहां उनका डेमो देखने के बाद। और जो कुछ भी अब तक विगत 34 वर्षों में उन लोगों ने कारनामे किए हैं, करिश्माई काम किए हैं, उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि उनके हौसले तो सचमुच माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। ब्लैक कैट कमांडो का दर्जा। एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है क्योंकि वो काले रंग की वर्दी और हेलमेट पहनते हैं, जिससे इनकी पहचान यूनिक और सबसे छिपी रहती है। इनका प्रतीक चिन्ह भी एक काली बिल्ली है, जो इनकी तेजी और चपलता का प्रतीक है। एनएसजी कमांडो देश की सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। ट्रेनिंग और साहस की वजह से इन्हें सबसे उच्च स्तर का सम्मान प्राप्त है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।